सरकार के 100 दिन का मौका और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली जाने की टाइमिंग। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले ले सकते हैं या उनके कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। कई चेहरों को एडजस्ट किया जा सकता है तो कई चेहरे बदले जाने तय माने जा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ता में कोई भी रहा हो, सियासत से जुड़े बड़े फैसले दिल्ली से होते हैं। गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तो शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। माना जा रहा है कि 100 दिन के मौके को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां बीजेपी संगठन के नेताओं को दायित्व बांट सकते हैं, वहीं अगले मुख्य सचिव के तौर पर आईएएस राधा रतूड़ी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को शपथ ली, लेकिन चंपावत चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। जो बार बार हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसको धरातल पे आप सब लोगों ने मान लिया है कि बहुत बड़े बड़े काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। जो हमारे पूर्व विधायक थे गहतोड़ी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली की है, उनको वन निगम का चेयरमैन बना दिया गया है। तो अब शुरुआत हो गई, धीरे धीरे जो है मुझे लगता है कि केंद्र से बात करने के बाद सबका निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी कर। पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार दूसरी बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जनता के साथ बीजेपी नेताओं को भी बड़ी उम्मीदें हैं और दिल्ली दौरे के बाद संगठन के नेताओं के साथ पूर्व विधायकों को भी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। पार्टी और संगठन और सरकार जो उचित समझे, हमने तो कहीं आवेदन भी नहीं किया है। हाँ ठीक है, अगर सरकार या पार्टी उपयोग करना चाहेगी तो हम तैयार हैं। वैसे भी जो जनसेवा में लगे तो ये तो संगठन ने देखना है और सरकार ने देखना है। चंपावत चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बड़े मायने हैं और यही वजह है कि 100 दिन पूरे होने के साथ मुख्यमंत्री पद और दायित्व की सौगात बांट सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगार युवाओं के लिए अब आंचल एक योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत प्रदेश में आंचल बेरोजगार युवाओं के साथ आंचल कैफे खोलेगा। इसमें आंचल मिल्क प्रोडक्ट के साथ अन्य सामग्री से युवा अपना रोजगार चला सकते हैं। इस आंचल कैफे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 4 धाम मार्गों पर खोला जाएगा। पीपीपी मोड में शुरू होने वाले इन कैफे में आंचल अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। दिसंबर से हमारा वापस यात्रा शुरू होगी। हम उन रूटों पे भी आंचल के अपने कियोस्क लगाएंगे ताकि हम मैक्सिमम रीच पब्लिक तक कर सकें। आंचल कैफ़े लॉन्च करने का एक हमने कॉन्सेप्ट आज अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। हम एक आंचल कैफ़े लॉन्च करने का पूरा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उत्तराखंड में शराब के ब्रांड्स के अपनी कीमत से ज्यादा दाम में बेचने की शिकायत अक्सर आप देखते हैं कि समय समय पर आती रहती है और अफसर इसको लेकर गंभीरता दिखाने की बात भी करते हैं। दरअसल अधिकारी एक्शन का भी दावा करते हैं कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन इस मुहिम का क्या असर हो रहा है। न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है और हकीकत क्या है और जो दावे आबकारी महकमा और बड़े बड़े अधिकारी करते हैं उनकी असलियत क्या है। देखिए जरा। भाई सब ऑर्डर दे दिया कितने का? 10 रुपये। यहीं पे उमर ठेके पे। ओके 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 भाई, इसमें तो 190 लिखा है। ऐसे कैसे मान लो मैं? पुरानी कहाँ रेट? ये रेट ही चाहिए। आ जाओ बाहर, आ जाओ आप तो आगे ले लिया मैंने सामान। भाई हाँ, तभी 210 लिखा है।
210 लिखा है। ओ भाई 210 लिखा। तो आपने ये बातचीत सुनी। हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र बर्थवाल खरीदार बनकर एक दुकान में गए तो सेल्समैन ने शराब पर ओवर रेट मांगा। मजे की बात है कि इसी दुकान के बाहर एक बैनर लगा है जिसमें शराब ओवर रेट पर नहीं बेचने की बात कही गई है। दरअसल अकेले देहरादून में ही पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर शराब की दुकानों पर छापे पड़े और उसके बाद दावा किया गया कि ओवर रेटिंग खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारी टीम ने राजधानी की ही 5 बड़ी दुकानों में अंडरकवर ऑपरेशन किया तो पाया कि अलग अलग ब्रांड्स की शराब में 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की ओवर रेटिंग धड़ल्ले से चालू है। जिलाधिकारी के जितने दावे देहरादून में देखने को मिले हैं कि उन्होंने इतनी कार्रवाई कर दी है, इतने लोगों पे कार चालान कर दिया है कि ओवर रेटिंग न ली जाए, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाफ लिया था जिस पर रेट लिखे थे 370 और ये 400 रुपए का दिया था। तो आपने वो बोला नहीं कि इतना ओवर बोला कह रहे ये रेट है। हालिया छापेमारी के बाद देहरादून जिले में ही 10 लाख से ज्यादा की वसूली आबकारी विभाग कर चुका है, लेकिन फिर भी ओवर रेटिंग पर कोई काबू नहीं है। जब न्यूज 18 ने आबकारी अधिकारियों को वीडियो दिखाए तो उनके सुर बदले। रूप से असर तो पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवर रेटिंग 100% रुक गई है। कहीं ना कहीं मौका मिलने पे सेल्समैन ओवर रेटिंग कर ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इतना है कि एक थोड़ा सा डर भी हुआ है लोगों में कि कार्रवाई होगी। और हमारी 5 टीमें हैं जो रोज लगभग प्रतिदिन दुकानों में जाती हैं, जहां भी शिकायत मिलती है और उनमें कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड में शराब से सरकार सालाना करीब 2500 करोड़ की कमाई करती है। इसके अलावा जो बड़ी रकम ओवर रेटिंग के नाम पर प्रदेश भर में शराब कारोबारी वसूलते हैं वो जाहिर तौर पर सरकारी खाते में तो नहीं जाती है। शराब उत्तराखंड की आय का एक बड़ा साधन है और इस शराब में ओवर रेटिंग के भी कई मामले सामने आते हैं। भले ही प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और बयां करती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। दफ्तरों में बैठकर अगर चेकिंग हो जाए तो अफसरों के दावों में भी बड़ा दम निकल करके सामने आएगा। जब फील्ड में उतरेंगे तब सच्चाई जान पाएंगे। उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विदेश में अच्छा कैरियर बनाने का ख्वाब संजोए नौजवान कबूतरबाजों के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए गंवा रहे हैं। 6 महीने में जिले में विदेश भेजने के नाम पर हुए फ्रॉड के 7 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस अब गली मोहल्लों में खुले आइलेट सेंटरों की कुंडली खंगालने की तैयारी कर रही है। एसएसपी ने बताया कि विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लाखों रुपए लेकर युवाओं को फर्जी वीजा, फर्जी टिकट देने की बात सामने आई है। इनमें आइलेट सेंटर संचालकों पर भी केस दर्ज हुए हैं। शिक्षा विभाग को आइलेट सेंटरों की संयुक्त जांच करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। इसके अलावा जिन सेंटर संचालकों या एजेंटों पर ज्यादा ठगी के केस दर्ज हैं, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। को हम एक लेटर लिखेंगे और कंबाइंड टीम्स बनाने की हम गुजारिश करेंगे कि हर एक शहर के लेवल पे कंबाइंड टीम्स बन जाए। तो कंबाइंड टीम्स जो है, ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सत्यापन करके और जो जिनका मान्यता नहीं है या मानक पूरे नहीं करते उनके विरुद्ध जो है क्लोजर और पेनल्टी का कार्रवाई करने का हम एक अभियान चलाएंगे। ये शीघ्र ही हम अभियान चलाने को मिलेंगे और लगातार ऐसे काम करने वालों के खिलाफ जो है गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई भी किया जाएगा। कोटद्वार में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 6 महीने में अब तक 45 से ज्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिनके खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए हैं। हालांकि कई मामलों में साइबर सेल ने 22 लाख की धनराशि रिकवर की है, जबकि कई मामलों में अभी जांच जारी है। वहीं पुलिस की ओर से स्कूलों और कॉलेज में साइबर अपराध को लेकर स्टूडेंट्स को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साइबर सेल एक्सपर्ट ने उन्हें एडवाइजरी जारी की है और मोबाइल पर आए अनजान लिंक पर क्लिक न करें, इस बात को कहा गया है।